था नहीं अब तो हो गई, हलाला करवाओ, हलाला करवाओ, हलाला, एक रात के लिए दूसरे के बिस्तर पे भेजो, शादी करो। कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि उस मौलवी की बेटी को भी तलाक हो गई। अब लोगों ने कहा मौलाना साहब लड़का रखना चाहता है, आपकी बेटी को हलाले के लिए तैयार है, दूसरी जगह निकाह करने से बेहतर। मेरे भाइयों, तेरी बेटी के ऊपर तलाक पड़ी तो अहले हदीस मौलवी याद आ गया। हम ही ने सबसे ज्यादा इस कुरान का मजाक उड़ाया। और यहां से फुर्सत मिली तो ये लीजिए, क्या हुआ मौलाना साहब, फलां लड़की से प्यार है, अच्छा तावीज चाहिए, शादी कर लो ना। अरे लड़की का बाप तैयार नहीं होता है, ठीक है ये लो। लड़की का नाम मंताशा, बाप का नाम, इसको काले कपड़े में लपेट के उस लड़की के सामने आ जाना, बेचैन हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी तेरी। उसका बाप मजबूर हो जाएगा उस लड़की का हाथ तेरे हाथ में देने पर। हमारे इलाके का वाकया है, एक पहुंच गया, हम ही ने उसको समझा के भेजा था, हम तो जाएंगे तो पिट जाएंगे, तुम जाओ। हम ही ने उसको समझा के भेजा मौलवी के पास। मौलाना साहब बोले कि ठीक है ताबीज तो दे दूंगा, काम करेगा, लेकिन ये बताओ फीस लगेगी 500 रुपये का। ठीक है हम दे देंगे, ठीक है ना। लिखा लड़के का नाम, आपका नाम, ठीक है, लड़की का नाम, उसने कहा जैनब, उसके बाप का नाम, उसने कहा मोहम्मद तस्लीम। अबे कबीना, ये तो मेरी बेटी का नाम जैनब है। कि जी हाँ मौलाना साहब आप ही की बेटी से प्यार। पागल कहीं के तुझे। अब वो लगे उसको, उसने कहा वाह साहब, दूसरों की बेटियों का ताबीज आप बाप की मर्जी के बगैर दे रहे हैं, मुझे आपकी बेटी से प्यार है। आप अगर ये काम जायज है तो आप क्यों मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, और अगर आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काम गलत है। अब वहां के लोगों ने भी सुना, हाँ बात तो सही कह रहा है। तो कहा यार अरे अहले हदीस है तो क्या हुआ, बात तो सही कह रहा है। मौलाना साहब आप दूसरों को तावीज देते हैं, अगर ये काम सही है तभी तो देते हैं, और अगर गलत है तो आप क्यों देते थे, और अगर सही है तो वो आपकी बेटी से प्यार कर रहा है कि आपकी बेटी नहीं कर सकती, दीजिए आप उसको तावीज। मौलाना साहब को मस्जिद छोड़ना पड़े, भागना पड़ा। अपने पे आओ तो सब गलत, दूसरों के लिए सब सही। हमारे इलाके का एक मौलवी और दूसरों की बेटियों को तलाक पड़ी तो उसको दूसरों के पास एक रात के लिए भेजने के लिए हलाला कराया जा रहा है। यह इस जमाने की सबसे बड़ी बेहुदा रस्म है, सबसे बड़ी बेहुदा रस्म है ये कि तलाक के बाद एक औरत को तय करके एक रात के लिए किसी दूसरे के बिस्तर पे सुलाया जाए और दूसरे दिन उससे तलाक ले लिया जाए। ये इस जमाने की सबसे बड़ी बर्बरियत है, औरतों के ऊपर ये सबसे बड़ा जुल्म है, औरतों के ऊपर ये सबसे बड़ी ज्यादती है। इस जुल्म और बर्बरियत को रोकिए मेरे भाइयों, समाज और सोसाइटी के अंदर इस जुल्म और बर्बरियत को रुकना चाहिए। ये किराए पे तैयार किया जाता है, एक रात के लिए कर लो, है कल तलाक दे देना, और ना दे वो तो भाई उसने शादी की, वो कहते हैं हमने शादी की नहीं देंगे तलाक, तो आप क्या कर लोगे। और कितने वाकयात ऐसे हुए हैं कि नहीं दिया लोगों ने। तो अल्लाह ताला इन बुराइयों से हमें और आपको बचाए। तो मेरे भाइयों, कहा योगी उज्जी सदत, सजदा भी ये हिंदू धर्म के अंदर लिखा है, योगी उज्जी सदतमात्मानम रहा से स्थिता, एक ही क्या है, एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह, पूरे शरीर की योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज। और क्या पढ़ो, क्या पढ़ो उसमें। अब देखिए रुकू हो गया, सजदा हो गया, हृदया नमः, कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं हृदया, सीने पर हाथ रख लो। हिंदू भाई जब पूजा करते हैं तो सीने पे हाथ रखते हैं ऐसे, और हम लोग कहां रखते हैं, बात एक ही है, वो यूं रखते हैं, हम यूं रखते हैं। हृदया, हृदय सीने पे हाथ रख लो, नमः अपनी आंखों को झुका लो, यानी सजदे की जगह पर कर लो। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुहृदयमाना नय सुपथरायस्मान। अब ये पढ़ो, कौन कह रहा है, श्री कृष्ण, किससे, अर्जुन से।
अब इसका मतलब क्या हुआ? मही देवस्य सवितु परिष्टुति, मही महान है, मही देवस हमारा देवता, महान है हमारा रब, सवितु सारी की सारी, परिष्टुति प्रशंसा तारीफ, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो रब जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, सारी की सारी प्रशंसा है। हम और आप क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें, सारी प्रशंसा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं बसुर दया माना, इसके बाद पढ़ो बसुर दया माना, एक एक लफ्ज देखिए, बसुर दया, बहुत ही ज्यादा दयालु है वो, बसुर दया माना, बहुत ही ज्यादा दयालु है वो, कृपालु है वो, कृपा करने वाला और दया करने वाला है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? और रहमानिर रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला है वो, बड़ा मेहरबान है वो। कृष्ण से कह रहे हैं। इसके बाद पढ़ो नए सुपथराय आसमान, नए मानी नाव को पार लगाने वाले, नया है नाव को पार लगाने वाले, यानी है मुसीबतों में काम आने वाले। सुपथारा, सुंदर, पथ मानी रास्ता, राय चलाना आसमान हमारे फायदे के लिए। नए सुपथराय, है नाव को पार लगाने वाले, यानी आए मुश्किल कुशा, आए मुसीबतों को दूर करने वाले। हमको सुपथा, सुंदर पथ पर चला, सुंदर पथ, अच्छे रास्ते पर चला। सुंदर पथ मानी रास्ता, सुपथा राय, हमको अच्छे रास्ते पर चला। हम क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। इससे बड़ा इत्तेहाद और क्या होगा? हम तो वो दावत दे रहे हैं जो हमारे हिंदू भाइयों को भी उनके पंडितों ने नहीं दी है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आपकी किताब भी वही कह रही है जो हमारा कुरान कह रहा है। हमारा कुरान भी तुम्हें वही बुला रहा है जहां आपकी किताब आपको दावत दे रही है। चमगादड़ की रोशनी में, सूरज की रोशनी में चमगादड़ को न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। वेदों की और कुरान की रोशनी में हिंदू भाई और मुसलमानों के लोग अंधे हो जाएं, हमारे समाज के लोग अंधे हो जाएं, तो इसमें कुरान का और वेदों का क्या कसूर है? अगर वेद तौहीद पेश कर रहा है, मुसलमान अंधा होकर शिर्क करे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है? वेद सही रास्ता बता रहे हैं, हिंदू भाइयों तक वो नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें वेदों का क्या कसूर है? वेद और कुरान कभी गलत रास्ता नहीं बताता है। ये धर्म है और धर्म कभी गलत रास्ते पर लोगों को निमंत्रण नहीं देता है। तो ये नमाज उधर भी है, हृदय सीने पे हाथ रख लो, नमाज सजदे की जगह पर सर रख लो, निगाह कर लो और पूरे शरीर की योग कर लो। या चित्तात्मा, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। एक आखी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। या चित्तात्मा, उसके सामने अपने आत्मा को यानी हृदय को उसी के सामने कर लो, इधर उधर मत देखो। या चित्तात्मा, हृदय दिल उसी के सामने, इधर उधर मत देखो। ताबुद अल्लाह का अन्नका तरा, जब इबादत करो अल्लाह की तो ऐसे गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, तो ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। और फिर क्या कहा? निराशीर परिग्रह, वो निराशीर है, उसका शरीर नहीं है, यानी वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही झोलियां भरता है, वही सब कुछ देता है, वही देने वाला है, वही तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने वाला है। कुरान ने क्या कहा? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बंदो मेरे पास आओ मैं तुम्हारे दामन को भरूंगा। मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे भाइयों, ये तौहीद है, ये कुरान है। नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी है। कृष्ण जी ये पूरी दुआएं बताने के बाद कहते हैं पंचम समया कर्तव्य, हाय अर्जुन ये काम दिन भर में 5 बार करना। हम लोग कितने बार की नमाज पढ़ते हैं?
5 टाइम की। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? पंचम समया कर्तव्य, 5 वक्त ये पूजा करना, ये नमाज 5 वक्त पढ़ना। मृगचरम भवत, पवित्र जमीन पर, पवित्र धरती पर खड़े हो जाना, और धरती पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, धरती पाक ना हो, तो मृगचर्म, मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा, हिरन की खाल, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल को बिछा लो और उसके ऊपर खड़े होकर ये पूजा यानी नमाज पढ़ो। हिरन की खाल तक की परमिशन दी है। पता चला कि हिरन की खाल हमारे हिंदू भाइयों में भी है। और रामचंद्र जी से सीता जी ने कहा था, ये हिरन मुझे बहुत पसंद है, इस हिरन का शिकार करो, मुझे इस हिरन की खाल का कोट कपड़ा पहनना है, सर्दी के मौके पर हिरन की खाल का कोट पहनना है। तो चलती और दौड़ती हुई हिरन पर निशाना लगाया था रामचंद्र जी ने, पढ़िए वाल्मीकि रामायण, और दौड़ती हुई हिरन को वो निशाना लगा और वो गिर गई, और हिरन की खाल का कोट रामचंद्र जी ने सीता जी को पहनाया था। बहुत पक्के शिकारी थे रामचंद्र जी, दौड़ती हुई हिरन का शिकार कर लिया करते। इससे आगे और नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैंने YouTube वालों को मना कर दिया ना है, और ये हिस्सा हम कटवा भी देंगे, वरना आप कल जानते हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। तो मेरे भाइयों, बताने की चीज थी, बता दी मैंने कि मृगचर्म, हिरन की खाल को जाए नमाज बनाने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी है, नमाज पढ़ने का सबूत उधर भी है। तो कोई सी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो मुसलमान करते, नमाज हिंदू धर्म में, रोजा हिंदू धर्म में, हज हिंदू धर्म में, पवित्र यात्रा, तीर्थ यात्रा कर्तव्य, पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो, ज़कात दो, ये हिंदू धर्म के अंदर भी है। जन्नत हिंदू धर्म में, जहन्नम हिंदू धर्म में, जहन्नम के 7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र हिंदू धर्म के अंदर। काना दज्जाल को अंधुकासुर कहा गया, परले से पहले अंधुकासुर आएगा, यानी काना दज्जाल आएगा, उसके माथे पर लिखा होगा अंधुकासुर यानी काना दज्जाल। हमारी हदीसों में कहा गया काना दज्जाल लिखा होगा उसके माथे पर, काना काफारा काफिर लिखा होगा। मेरे भाइयों, काना दज्जाल का जिक्र उसके अंदर मौजूद, हौज़े कौसर का जिक्र वेदों में मौजूद, जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र मौजूद, जन्नतुल फिरदौस का जिक्र मौजूद, जिब्राइल का जिक्र मौजूद, फरिश्तों का जिक्र मौजूद। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ है और हमारे हिंदू भाइयों के अंदर नहीं है? यहाँ तक कि हम और आप मरने के बाद कहते हैं दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा उठेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में भी पुनर्जन्म है। आवागमन तो एक अकीदा है जो चला आ रहा है, आवागमन, पुनर्जन्म ठीक है, फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म यानी एक बार मर गए फिर से, ये हम भी मानते हैं दोबारा हमें और आपको उठना है, लेकिन आवागमन नहीं मानते। हमारे हिंदू भाइयों में आवागमन भी है ना, अच्छे कर्म किए होंगे तो मनुष्य बनोगे, बुरे कर्म किए होगे तो कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर यही सब बनोगे। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो उसको भी देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी देख लोगे। अपने अपने अमलों के मुताबिक इंसान को जज़ा और सजा मिलेगी। हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंचम ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तृतीय न चतुर्थ न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न अष्ट न आठवां न नवम न नवा न दशंका न दसवां। यानी मरने के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा दसवां जन्म नहीं होगा। यानी मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर नहीं बनोगे, बल्कि मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, और वो ये होगा कि तुम्हें इंसान बनकर उठाया जाएगा। इसी को हमारे कुरान ने साफ तौर पे कहा है, साफ तौर पे अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन
नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? मरने के बाद तू ऐसी छूट जाएगा? नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर जलील पानी का कतरा न था? बाप के का नुतफा मां के रहम में गया, एक पानी की हकीर बूंद से तू पैदा हुआ है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा। अल्लाह ने उसी मनी के कतरे को, उसी हकीर पानी को गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, हड्डी बनाया, दिमाग बनाया, आंखें बनाई, कान बनाया, हड्डियों में गोश्त बनाया। फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बनाया, लड़का और लड़की भी बना दिया। फिर अल्लाह ने सवाल किया, आए मेरे बंदो, जब मैं पहली बार तुम्हारी मां के पेट में पानी की एक बूंद से हड्डी बना सकता हूं, आंख बना सकता हूं, नाक बना सकता हूं, कान बना सकता हूं, हार्ट बना सकता हूं, फेफड़े बना सकता हूं, नाक में सूंघने के लिए सुराख दे सकता हूं, देखने के लिए आंख में करंट डाल सकता हूं, रोशनी पैदा कर सकता हूं, दिमाग दे सकता हूं, और उसमें सोचने के लिए भेजा, उसमें माइंड दे सकता हूं। ये सारी चीजें देकर हम रूह भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर मां के पेट के अंदर हमने लड़का और लड़की भी बना दिया। और बाहर जब तुम आ गए तो आए इंसानों, तुम बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, जब तू कुछ नहीं था तो मैं तुझे वजूद में ला सकता हूं, तो तेरे होने के बाद, तुझे मौत देने के बाद, क्या मैं तुझे दोबारा नहीं उठा सकता? क्या मैं तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तेरा वजूद ही नहीं था तब हम तुझको वजूद में ला सकते हैं, तो तेरे वजूद में लाने के बाद, तुझे मौत में आ जाने के बाद, तेरा वजूद मिट जाने के बाद मैं तुझे तेरे वजूद से मैं दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तुझे नहीं, तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर हैं। उंगलियों के पोर, आज समझ में आता है उंगलियों के पोर की अहमियत। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जैसी आप अंगूठा लगाएंगे पता चल जाएगा कि आप मोहम्मद जर्जीस हैं कि मोहम्मद सलीम हैं। ये उंगलियों का पोर ही तो है जिसमें अल्लाह ताला ने इतने बारीक बारीक इसके अंदर निशान बना दिए हैं कि करोड़ों और अरबों की तादाद में होने के बावजूद एक इंसान का दूसरे इंसान के अंगूठे से उसका मैच नहीं खाता है। एक इंसान की उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान की उंगली के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अलग होता है। जब एक इंसान ऐसी मशीन बना सकता है कि एक इंसान दुनिया के किसी कोने में भाग कर नहीं जा सकता है, चोरी छुपे नहीं जा सकता है, जहां पर भी जाएगा उंगली के पोर से पकड़ लिया जाएगा कि तुम कहां से आए हो, किस जगह से आए हो। इसी तरीके से अल्लाह कहता है हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर बनाने पर भी कादिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अकल से जब तुम ये मशीन बना सकते हो तो अल्लाह के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि तुमको इकट्ठा करके मैदान महशर में जमा कर दे। कहां भाग पाओगे? कोई नहीं भाग सकता है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो उंगलियों के पोर तक बनाने पे कादिर हैं। तो मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा, इसको हम भी मानते हैं, कुरान भी कहता है और हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक मेरे भाइयों 2 घंटे का